कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश में विकास को गति दी, अब भाजपा उसे बेचने में जुटे। बृजलाल खाबरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी शनिवार को आजमगढ़ में जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद नेहरू हाल के सभागार में आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अध्यक्षता प्रभु नारायण पांडेय प्रेमी व संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश में विकास को गति दी है, लेकिन भाजपा उसे बेचने में जुटे है। उनके विकास का मॉडल भेदभाव एवं धर्म जाति पर आधारित है, जिसे जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी देश सेवा में लगी है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी जीतेगी। सदस्यता ग्रहण करने वालों में जमील अहमद वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट, गिरीश चतुर्वेदी उप्र कर्मचारी संगठन के नेता, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख रामाशीष पांडेय के साथ सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस दौरान पीसीसी सदस्य चंद्रपाल सिंह यादव, सुनील सिंह, सुरेंद्र सिंह, हवलदार सिंह, राना खातून, श्रीमती किरण भारती, शीला भारती, रीना मौर्य, ज्ञानमती मौर्य, मंसूर अहमद, मुन्नू यादव, बेलाल अहमद, शमसुद्दीन अहमद एडवोकेट, श्यामदेव यादव, प्रदीप यादव, ब्रिजेश पांडेय, रामप्यारे यादव, ओम प्रकाश यादव मौजूद रहे। बहू शबाना परवीन के आरोपों को सास ने किया खारिज, कहा संपत्ति हड़पने को बहू ने बेटी दामाद पर कराया फर्जी एफआईआर, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भतीजा भी गिरफ्तार। आजमगढ़ शहर कोतवाली के चकला पहाड़पुर निवासिनी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी नंद हेना व उनके पति सलमान के साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पर कूटजनित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद आरिफ को मुंबई से और हेना व उनके पति सलमान को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब मुकदमे की वादी शबाना परवीन की सास शहर के मोहल्ला पहाड़पुर निवासिनी शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम अहमद ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपने बहू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बहू शबाना परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू करोड़ों की संपत्ति तथा मोटरसाइकिल एजेंसी अकेले हड़प लेना चाहती है, जबकि मेरे अलावा मेरा छोटा बेटा जैद अहमद एवं बेटी हेना भी वारिस है। आरोप लगाया कि मेरी बहू शबाना तथा उसके दामाद की करतूत के चलते मेरा छोटा बेटा जैद अहमद जानलेवा पदार्थ पिला देने के कारण बीमार है, जिसका इलाज लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 3.5 महीने से चल रहा है, जहां वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। कहा कि बेटे के इलाज में अभी तक 85 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने नाम की जायदाद, जिसमें से कुछ जायदाद तन्हा मेरे नाम भी है, बेचना चाहती हूं, परंतु मेरी बहू और उसका दामाद मुझे मेरी संपत्ति बेचने नहीं दे रहे। शाहिदा खातून ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय नसीम अहमद ने साइकिल के पंचर बनाने से लेकर तरक्की की तमाम ऊंचाइयां प्राप्त किया, जिसमें हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी ने काफी नाम कमाया। तमाम बिल्डिंग, जमीन जायदाद, फ्लैट कई शहरों में हम दोनों पति पत्नी के नाम कायम किया, परंतु कोरोना की लहर में मेरे पति नसीम अहमद का देहांत हो गया। उसके 9 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा अदील अहमद भी चल बसा। बेटे की मौत के बाद से ही बहू की नजर मेरी संपत्ति पर है। बहू ने मुझे अपने घर पर रखकर काफी शोषण किया, 2 वक्त का भोजन भी मुझे नहीं दे पाती थी। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू मेरी सभी जायदाद हड़प लेना चाहती है, इसीलिए उसने झूठा मुकदमा मेरी बेटी और दामाद के नाम कराया। और जहां तक रही बात अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ की, उससे हमने कोई मदद नहीं ली है। मोहम्मद आरिफ की साली से मेरे छोटे बेटे जैद की शादी हुई थी, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं चली थी, दोनों का तलाक हो गया था। शाहिदा खातून ने प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमें न्याय दिया जाए। फतेहगढ़ जेल से रमाकांत यादव की 3 मामलों में, अकबर अहमद डंपी की इनमें से एक मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। 1998 अंबारी फायरिंग में दोनों आरोपी। आजमगढ़ के एमपीएमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव को 3 मामलों में पेश किया गया। वहीं पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की भी इन्हीं में से एक मामले में पेशी हुई। रमाकांत यादव को और अकबर अहमद डंपी को 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पेश किया गया। इसके अलावा इस मामले में 36 अन्य आरोपी भी पेश हुए। इसी के साथ इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। रमाकांत यादव की अंबारी चौक फायरिंग मामले के अलावा पिछले वर्ष खैरौला के माहौल में जहरीली शराब के मामले में भी पेशी हुई। अब इन तीनों मामलों की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
जिसमें गवाही दर्ज होगी। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि रमाकांत यादव की अंबारी में धारा 307 और अइरौला के शराब कांड के 2 मामलों में पेशी थी, जिसमें आज चार्ज बना। कोर्ट से निकलते वक्त रमाकांत यादव ने कहा कि सरकार फर्जी मामले में फंसा रही है। अंबारी फायरिंग मामले में हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता ने कहा कि वह भी इस मामले में मुलजिम बनाए गए जब वह 18.5 वर्ष के थे। इसमें पुलिस का ये कहना था कि चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे। दोनों का काफिला अंबारी चौक के पास आमने सामने आ गया था, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि अधिवक्ता ने इसमें पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल भी खड़ा किए। बता दें कि वर्ष 1998 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद दोनों कई बार चुनाव में आमने सामने हुए, लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी हुई अब दोनों ही परंपरागत प्रतिद्वंद्वी अगल बगल ही बैठे थे।